Hello everybody. This is a video pertaining to the removal of the shuttering or the props for the beams, columns, slabs, and it's in reference with the time factor, whether and how much time we need to remove the shuttering. हे वेलकम बैक टू इंजीनियर्स इंडिया सॉल्यूशन। अगर आप सिविल इंजीनियर, साइट सुपरवाइजर या सिर्फ कोई ऐसा है जिसे सेफ कंस्ट्रक्शन पसंद है तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहा हूं जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन यह बहुत जरूरी है। कंक्रीट मशीन सपोर्ट को हटाने के लिए सही तैयारी कैसे करें। अब किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर के अपनी ताकत दिखाने से पहले एक पूरी प्रोसेस होती है, फॉर्मवर्क की, प्रॉप्स की और टेम्परेरी सपोर्ट्स की। ये सपोर्ट्स सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होते, वे आपके कंक्रीट को जगह पर रखते हैं। जब तक वह मजबूत नहीं हो जाता तब तक लोड को संभालते हैं, और सबसे जरूरी, जब कंक्रीट सूख रहा होता है तब सभी को सेफ रखते हैं। अगर आप उन्हें बहुत जल्दी हटा देते हैं तो डिफ्लेक्शन का खतरा होता है, क्रैक्स का या फिर पूरे कोलैप्स का। इसीलिए टाइमिंग और मेथड सबसे जरूरी है। तो सपोर्ट्स को हटाने का सही समय क्या कंट्रोल करता है? सबसे पहले और सबसे जरूरी, कंक्रीट की स्ट्रेंथ गेन। कंक्रीट सेट होने के तुरंत बाद अपनी पूरी ताकत पर नहीं होता। यह आमतौर पर अपनी ताकत का लगभग 30% पहले 3 दिनों में हासिल कर लेता है, एक हफ्ते बाद 60 से 70% और 28वें दिन तक लगभग 90%। लेकिन सिर्फ कैलेंडर के हिसाब से मत चलिए। हमेशा हमेशा अपने लैब टेस्टेड क्यूब या सिलेंडर के रिजल्ट्स चेक करें हरी झंडी देने से पहले। टेम्परेचर भी मायने रखता है। ठंडा मौसम स्ट्रेंथ गेन को धीमा कर देता है। गर्म मौसम वास्तव में कंक्रीट को बहुत तेजी से सूखने दे सकता है। अगर आप सावधान नहीं हैं तो सतह पर क्रैक का खतरा होता है। सीमेंट का प्रकार भी चीजें बदलता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट चीजों को तेज करता है, जबकि पोजोलानिक आपको धीमा कर देगा। और स्ट्रक्चर को मत भूलिए, स्लैब और बीम को ज्यादा देर तक सपोर्ट की जरूरत होती है कॉलम और वॉल की तुलना में, क्योंकि लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कोई भी सपोर्ट हटाने से पहले पूरी तरह से इंस्पेक्शन करें। दिखने वाले क्रैक देखें, चेक करें कि सब कुछ अलाइन है और कंफर्म करें कि लोड पार्ट सही है। साइट पर आप जल्दी से टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रिबाउंड हैमर या अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी, लेकिन हमेशा लैब के रिजल्ट्स से वेरीफाई करें। और बेशक आगे मत बढ़िए अपने ड्राइंग्स को रिव्यू किए बिना और अपने स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट या इंजीनियर से डबल चेक किए बिना। यहां कम्युनिकेशन सबसे जरूरी है। शुरू करने से पहले अपनी टीम को ब्रीफ करें। पक्का करें कि हर कोई प्लान जानता हो, उनकी भूमिकाएं और कुछ गलत होने पर क्या करना है। एक रिस्क असेसमेंट तैयार करें, खतरों को पहचानें और पक्का करें कि हर कोई पूरे पीपीई में हो। हेलमेट, हार्नेस, ग्लव्स, बूट्स, आई प्रोटेक्शन। सेफ्टी ऑप्शनल नहीं है दोस्तों। अब आइए असल रिमूवल प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। स्टेप 1, कभी भी सपोर्ट्स को न हटाए अपने स्ट्रक्चरल इंजीनियर की लिखित मंजूरी के बिना। स्टेप 2, सपोर्ट्स को उसी उल्टे क्रम में हटाएं जिस क्रम में आपने उन्हें लगाया था। आमतौर पर पहले स्लैब, फिर बीम, फिर गर्डर, कॉलम और आखिर में फाउंडेशन। नॉन लोड बेयरिंग फॉर्म्स से शुरू करें, फिर धीरे धीरे मेन प्रॉप्स की तरफ बढ़ें और अगर जरूरत हो तो बैक प्रॉपिंग जारी रखें। जब आप सपोर्ट्स को नीचे करें तो धीरे धीरे करें, डिफ्लेक्शन गेज का इस्तेमाल करें या लेजर लेवल का किसी भी अचानक मूवमेंट को मॉनिटर करने के लिए मैकेनिकल प्रॉप्स को धीरे धीरे नीचे करें ताकि कंक्रीट पर लोड धीरे धीरे पड़े। सब कुछ हटाने के बाद वापस जाकर चेक करें क्रैक के लिए, हनीकॉम्बिंग के लिए या किसी भी अनएक्सपेक्टेड डिफ्लेक्शन के लिए। फिर अपने फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करें। कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं, जैसे IS 456 2000, लेकिन हमेशा अपने इंजीनियर की सलाह माने। उदाहरण के लिए, कॉलम और बीम के वर्टिकल साइड्स अक्सर 16 से 24 घंटों के बाद हटाए जा सकते हैं, लेकिन बड़े बीम के लिए प्रॉप्स को 21 दिन या उससे ज्यादा की जरूरत हो सकती है। हर साइट अलग होती है। बड़े प्रोजेक्ट्स पर टेक का इस्तेमाल करना समझदारी है। एम्बेडेड सेंसर्स, लॉट सेल्स, यहां तक कि ड्रोन भी चीजों पर नजर रखने के लिए हटाने के दौरान और बाद में। आम गलतियों से बचें। स्ट्रेंथ टेस्ट को स्किप न करें। हटाने में जल्दबाजी न करें। स्लैब को ओवरलोड न करें। सपोर्ट हटाने के तुरंत बाद और कभी भी स्किप न करें स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस को। उन केस स्टडीज को याद करें जहां चीजें गलत हो गईं। यह रिस्क लेने लायक नहीं है। तो समेटने के लिए
सब कुछ डॉक्यूमेंट करें, अपने वर्कर्स को ट्रेन करें, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, और कभी भी कोई कदम न उठाएं अपने इंजीनियर की गाइडेंस के बिना। अगर आपको ये टिप्स यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इंजीनियर्स इंडिया सॉल्यूशन को अपने सवाल कमेंट्स में ड्रॉप करें। मैं हमेशा आपकी मदद के लिए यहां हूं, सुरक्षित, मजबूत और स्मार्ट बनाने में। हैप्पी व्यूइंग और अगली बार मिलते हैं।